हेलो एवरीवन। ये हमारी जो क्लास है क्लास 9th की है और इसमें आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हमारे 1.3 एक्सरसाइज हमने लिया है जिसमें हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। हाँ, दशमलव को एक्सपेंड करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ध्यान से करना है। 36/100, 36/100। इसमें जब बटे में कोई नंबर ना हो, सिर्फ एक हो और जीरो लगे हों, तो कुछ नहीं करना है। कि जीरो जो होते हैं पीछे से उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो जितने जीरो हो। मान लो इसमें 2 जीरो हैं, तो आंसर क्या होगा, 36 लिख लो। बटे का 100 है, एक है, एक मतलब नथिंग, एक तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो 2 जीरो है, 2 जीरो के लिए पीछे से 2 डेट छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो पीछे से हमने 6 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट था, ये था सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। देखो ऐसा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इसको देख के कर सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धि चाहिए इसके लिए, अलग से करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। बेहतर ऑप्शन है इसको देख के करें। देखो 11 का पहाड़ा एक में लगाना है, जो कि लगता नहीं है। जब नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, जीरो लगा के दशमलव लगा देते हैं। जब दशमलव लगाया तो दिमाग में सोचो, इस एक के जस्ट बाद, है ना, हमारा हो गया जीरो लग गया तो हो गया 10। पॉइंट लगाने से यहाँ पे जीरो लग गया तो हो गया 10। ठीक है, 10 में 11 का पहाड़ा लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा। तो जब पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, उसके बाद भी हमारा पहाड़ा ना लगे, टेबल ना लगे, तो क्या करते हैं, एक और जीरो बढ़ाने के लिए, एक और, है ना, दशमलव के जीरो के बाद एक और बढ़ाना है। तो पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ लगाओगे और दिमाग में यहाँ भी एक जीरो बढ़ गया तो हो गया, अब 100 हो गया। फिर से समझा रहे हैं ध्यान से, ये आना चाहिए तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। 11 का पहाड़ा 1 में नहीं लगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा, हो गया 10। 10 में काम नहीं चला तो हमने यहाँ भी जीरो बढ़ाया, अगला जीरो बढ़ाने के लिए नीचे भी जीरो बढ़ेगा, वहां भी बढ़ेगा, हो गया 100। तो 11 का पहाड़ा 100 में लगा, 11 नवैया 99, 9 टाइम। ठीक, 100 में पहाड़ा लगाया, लगा 99, 100 में लगाया, लगा 99, बचा एक। ठीक, जो एक बच गया, तो भाई एक बचा था पहले भी और अभी भी एक बच गया, तो पॉइंट लगा था हमारा ऑलरेडी, तो जीरो लग गया तो हो गया 10। लेकिन 10 से काम नहीं चलेगा, तो हम फिर से एक जीरो लगाएंगे और फिर 10 का हो गया 100 और फिर पहाड़ लगेगा 9 बार। फिर से 100 में लगा 99, फिर से एक बचा। ये कहानी हमारी बार 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 रिपीट होती रहेगी, 09 09 09 डॉट 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 चलता रहेगा। और जब ऐसी चीजें हो जो चलती ही रहती हैं, खत्म नहीं होती, इसे बोलते हैं अशांत। अशांत, है ना, उनको ऐसे लिखते हैं 0 दशमलव, जो रिपीट हो रहा है, कौन, 09 09 09 बार बार आ रहा है, तो बार बार आने वाले शब्द के, वर्ड के पहले ऊपर बार लगा लेते हैं। इस बार का मतलब ही है, ये वर्ड जो आएगा बार 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 आता ही रहेगा। और जो वर्ड बार बार आता रहे, खत्म ना हो, उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या, अशांत। ये शांत था, खत्म हो गया वहीं पे, है ना। तो कौन सा था ये, शांत दशमलव था, है ना। ये था शांत दशमलव। ये कौन सा है, ये है अशांत दशमलव। कैसे पता चला, क्योंकि ये बार 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 रिपीट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। और जब रुकता नहीं तो इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है ना। तो बस यही इसमें बताना है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है या अनावर्ती है। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती का मतलब होता है जो हमारा बार 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 आए तो, लेकिन वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो ये जो नंबर था, ये आएगा तो बार बार, बार बार आया तो अशांत है। ठीक है, बार बार आया और चलता ही रहा, है ना, तो अशांत हो गया। अशांत का मतलब बहुत बिल्कुल वो खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक काटते रहेगा चलता रहेगा, है ना, तो ये अशांत हो गया। और आवर्ती अनावर्ती का मतलब है, ये आवर्ती मतलब बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे बोलेंगे आवर्ती। तो ये हो गया अशांत दशमलव तथा आवर्ती। ठीक,
अब इसमें देखते हैं। ठीक, अच्छा ये सेकंड हो गया, पहले ऊपर ही कर लेते हैं क्या, चलो ये कर लेते हैं, थर्ड नंबर इस पे डालते हैं, ये करते हैं। 11 का पहाड़ा 2 में लगाते हैं, तो 11 का पहाड़ा 2 में जब लगाया तो क्या हुआ, लगा नहीं लगा, तो हमने दशमलव लगाया, जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, दिमाग में हो गया 20, तो 11 का पहाड़ा 20 में लगेगा एक बार, 11 एकम 11 हो गया। ठीक, तो जब 11 एकम 11 हो गया तो यहाँ 20 में लगाया, देखो 20 में लगाया और लगा 11, तो कितना बच गया, इसमें बच गया हमारा 9, है ना, और 9 जो बच गया, अब 9 में भी 11 का पहाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन दशमलव तो लगा हुआ है ना, तो 9 के बाद ऑटोमेटिक, ये माइंड में करना है, हम लिख के बता रहे हैं, ये 9 के बाद 0 ऑटोमेटिक लग जाएगा। 11 का पहाड़ा 90 में कितनी बार, 88, 90 80 88, है ना, 90 80 88, कितना बचा, 2 फिर से बच गया, है ना, 2 बच गया, वहीं फिर से आ गए, कहानी वहीं रिपीट हो जाएगी। अब फिर से 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा, वहीं पहुंच के लौट के फिर से बनवा लगेगा, है ना, फिर वही बचेगा, कितना बचेगा 9, फिर 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगा, फिर 8 बार, तो 1 8 1 8 1 8 1 8 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये शांत है या अशांत है, ये शांत तो नहीं है, शांत का मतलब क्या होता है, ये खत्म हो जाता, खत्म तो हुआ नहीं, चलता रहा, इसका मतलब क्या है, ये है अशांत। अशांत को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 8 जो बार बार रिपीट हो रहा है, उससे बार ब्रैकेट लगा लिया कि ये बार 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 आता रहेगा, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया अशांत दशमलव। अच्छा आवर्ती है या अनावर्ती है, बार बार तो रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है आवर्ती। ठीक, आवर्ती दशमलव, ठीक है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, आवर्ती है और अशांत है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, ये वाला देख लेते हैं। ठीक, ये पार्टीशन में कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, ये देखो कौन सा है, थर्ड, और ये फोर्थ डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करता है। ये देखो इसको क्या लिखेंगे, 3 2 9 अपॉन में 4 अलग कर लो, 100 अलग कर लो, फायदेमंद है। ठीक है, 100 को लिखा रहने दो और 4 से इसका टेबल लगा के काट पीट लो, तो 4 का पहाड़ लगाया 32 में, 4 8 32 पूरा पूरा चला गया, है ना, उसके बाद 9 में लगाएंगे, अच्छा पूरा पूरा जाए तो 0 लगा लेते हैं ना, नहीं 0 नहीं लगेगा, फिर 4 का पहाड़ा 9 में जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, कितना बच गया, 9 में लगाया था, दूनी 8 लगा, कितना बचा, 1 बचा, है ना, और 1 जो बच गया तो 1 में तो लगना नहीं है, तो पॉइंट लगा लिया हमने, तो 1 था पॉइंट लगाया तो हो गया 10, 4 का पहाड़ा 10 में लग जाएगा, कितनी बार, 4 दूनी 8, 2 बार, कितना बचा, 2 बचा, 8 था 2 बचा था, ठीक है, 2 बचा, 10 में लगाया, जब 2 बचा तो पॉइंट लगा है 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, इसको फिर से देख लो, 100 को छोड़ दिया, 100 को नीचे लिख लेंगे एज इट इज, है ना, 100 लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, 4 का पहाड़ लगाया था इसमें, 4 8 32, 8 आ गया, 9 में लगाया, 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गया 1 के बाद, तो 4 दूनी 8 फिर से लग गया, अब 2 बच गया, 10 में लगाया था, तो 4 दूनी 8 2 बचा, अब 2 बचा तो पॉइंट लगा, 0 हुआ, तो 20 में लगेगा, 4 पंचे 20, तो 5 लग गया। ये मैंने अभी बताया, जो ऐसे लिखा हो कुछ तो नीचे 2 0, मतलब ऊपर से लेफ्ट साइड में, यूं इस साइड में क्या होगा, 2 डिजिट हम बढ़ जाएंगे, मतलब हमारा 8 2 2 5, यहाँ पे दशमलव था, यहाँ से 1 डिजिट था, 2 डिजिट था, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और इसके पहले 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, ये शांत है, ये अशांत है, भैया ये शांत है, क्या है, ये शांत दशमलव है ना, और दूसरी चीज भाई रिपीट तो हो नहीं रहा है, आवर्ती तो है नहीं, तो क्या है, ये अनावर्ती है। ठीक, ये ध्यान रखना है तुम्हें। अच्छा 4 सही 1/8, इधर नोट कर लेते हैं, 4 सही 1/8, 4, इसको 5 डाल लो और ये डाल दो 6 नंबर। ठीक, ये अपने आप कर सकते हो, इसे बता देते हैं, 13 का पहाड़ा 3 में लगेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, लगा लो, पॉइंट लगाया तो ऊपर हो गया 30,
ऊपर हो गया 30, 30। तो 13 का पहाड़ा 30 में लगाएंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। 30 में लगाया था, 26 आया है, बच गया हमारा 4। 30 में लगाया था, लगा है 26, तो 30 में 26 घटाएंगे तो आएगा 4, है ना। तो 4 आया, मन में रख लो 4, 4 हमारे पास है, 4 में 13 का पहाड़ा लगेगा नहीं, तो 4 में 13 का पहाड़ा नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लगा है, 4 के बाद हो जाएगा 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। और 13 का पहाड़ा 40 में लगाएंगे तो 13 तिया 39, कितना बचा, 1। 40 में लगाया, 39 आया, 1 बच गया, ठीक। तो 1 बच गया, पॉइंट लगा है, 0 लग गया, हो गया 10। 10 में 13 का पहाड़ा नहीं लगता है, तो 10 में नहीं लगेगा, तो भैया पॉइंट का काम 0 था, दे दिया उसने। अब एक और 0 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 0 यहाँ तो लगाएंगे, और 10 में एक और 0 लग जाएगा, हो जाएगा 100, 100, ठीक। माइंड में ध्यान से 100 हो गया, 13 का पहाड़ा 100 में लगाएंगे, कितना लगेगा, 13 78, 13 सती 91, कितना बचा, 100 में लगाया, 91 लगा, कितना बचा, 9 बच गया, 9, 90, है ना, 90 बच गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, 90 हो गया, 90 में लगाया, 13 का पहाड़ा, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 सती 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78 लगाएंगे, 78, है ना, कितना बचा, 78, और 90 में जब माइनस करेंगे तो 78 में 2 गया 80, और 10 गए तो 12 आ जाएगा हमारा, 12, और ये चलता रहेगा, है ना। ऐसे ही इसमें काटने के लिए देखो, इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई लाइन से नंबर आ रहा है, ना नंबर लाइन से आ रहा है, और ना ही क्या हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है ना, चलता भी रह रहा है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये क्या है, ये पहली चीज तो अशांत दशमलव, क्या है, अशांत दशमलव है, और दूसरी चीज क्या है, ये आवर्ती है क्या, आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, अनावर्ती दशमलव है, ठीक। ये ध्यान रखना है, एक तो अशांत है और दूसरी चीज अनावर्ती है, ठीक है ना, दोनों चीज हो गई इसमें। चलो एक लास्ट बचा, अच्छा ये होल अपॉन कॉस, 4 सही 1/8, तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको 4 अलग लिख लो और प्लस 1/8 अलग लिख लो, ये वही लिखा है ऊपर वाला जो है ना, ऐसे करते हो, 8 को 32, 33/8 करते हो, कोई मतलब नहीं, ऐसे कर लो, है ना। तो 4 का मतलब पूरा पूरा 4, 1/8 को काटे, पॉइंट में कर लो, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, ऊपर हो गया 10, 8 का पहाड़ा लगाया, 8 एकम 8, बच गया कितना, 2, है ना, 2 बचा, पॉइंट लगा है, तो हो गया 2 के बाद 0 लग गया, 20 हो गया, तो 8 दूनी 16 हो गया, है ना, 16, 20 में लगाया था, लगा था 16, घटा दिया 20 में से 16 गया तो आया 4, 4 आया, पॉइंट लगा है, तो 4 के बाद लग गया 0, तो हो गया 40, ठीक। और 8 पंचे 40 होता है, पूरा पूरा चला गया, मतलब यहाँ इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 4.125। तो ये कैसा दशमलव है, ये है शांत दशमलव, साथ में शांत दशमलव है, और साथ में हमारा, अब शांत ही है तो आवर्ती अनावर्ती की बात ही नहीं होगी, ऐसे शांत था या अनावर्ती भी था, है ना, तो लिखना चाहो तो लिख दो शांत और अनावर्ती, ठीक, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन था, नन्ना मुन्ना सा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.6 और 6 पे बार लगा है, इसको व्यक्त करना है P/Q के रूप में दर्शाना है इसको, है ना। तो ऐसा कुछ हो तो करते हैं क्या है, बहुत सिंपल सा, इसको मान लेते हैं, माना 0.6 बार, है ना, ये जो है, अच्छा बार लगाया तो इसको हम बार बार लिख सकते हैं, मतलब 6 6 6 6 डॉट 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 रहेगा, ये हमारा x हो गया, है ना, वही चीज है, उसको हमने, इसको हमने माना x, तो इसको भी x हो गया, है ना, और ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 1, है ना। अच्छा जितने डिजिट पे बार लगा हो उतने 0 से गुणा कर दे, उतने 0 मतलब 1 में उतना 0 लगा के गुणा कर देते हैं, मतलब बार लगाते हैं 1 डिजिट पे, तो 1 0 मतलब 1 में 1 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10, है ना, तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों पक्षों
में गुणा करने पर, है ना। अब देखो इस इधर हम अगर 10 से गुणा करते हैं तो हमारा बनेगा 6, और ये 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो पॉइंट है वो 10 में कितने जीरो, एक जीरो है, तो पॉइंट एक डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मतलब 6.6666 डॉट 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 डॉट, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों इक्वेशन को बड़ी वाले में से छोटे वाले में घटा दो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो कैसे, दूसरी समीकरण क्या है, इसको आगे लिख लेते हैं, 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ऊपर वाली क्या थी, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये घटाएंगे तो एस लाइन की, इसलिए ऊपर नीचे लिख लेते हैं और निशान बदल जाता है, जब घटाते हैं तो निशान नीचे जो लिखते हैं उसका बदल जाता है। नीचे क्या लिखा हमने ये, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। 10x में से x मतलब 1x, तो 10x में से 1x हटा दिया तो हो गया 9x। अब यहाँ देखो भाई 6 में से 0 हटा दिया, पॉइंट के पहले का 6 में से 0 हटा दिया तो बचा हमारा 6। अब बाद का तो सेम था 66666 है ना, तो आपस में हटा दिया तो वो सब हट गया, पॉइंट के बाद वाला आपस में ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट होके हट गया, तो बचा हमारा 9x बराबर 6। तो x वहीं रहा, x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो दूसरे साइड जाता है तो बटे में जाता है 9, तो 6/9 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 2 6 और 3 3 9, तो आंसर आएगा x बराबर 2/3। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अब की बार में हमारे पास क्वेश्चन है 0.001, है ना, इसको हम मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन से इतना था, ठीक है, तो माना मैंने क्या, माना x बराबर 0.001, है ना, तो x को x रखा, उसको ओपन कर दिया, 0.001001001 अच्छे बार लगाना भूल गए थे तो बार लगा लेना, ठीक, ये बार लगा हुआ है, ये डॉट 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 हो जाएगा, है ना। तो अब रिपीट देखो यहाँ 3 डिजिट पे है बार, तो 3 डिजिट रिपीट कर रही है ना, जब 3 डिजिट रिपीट कर रही हैं तो भैया ये इक्वेशन 1 तो हमारी बन गई। इक्वेशन 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे, मैंने कहा था जितने डिजिट हो बार पे उतने जीरो लगाने हैं, तो 1 में क्या, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में जितने डिजिट पे बार हैं उतने 0 1 के बाद लिख दिया करो बस, मतलब 1000 से गुणा करने पर। बार जितने डिजिट पे हैं एक के बाद उतने 0 लिख के उतने से गुणा कर दिया करो, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में x से गुणा होगा 1000 का तो हो जाएगा 1000x, इधर 1000 का गुणा होगा जब, तो जो पॉइंट है वो जितने 0 से मल्टीप्लाई होता है उतने डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से राइट में 3 लिख जाएगा, 1 2 3 कूद के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 1 और 0 के बीच में, तो हो जाएगा भैया 0 0 1 का कोई मतलब नहीं होता है ना, 0 0 1 लिखो, चाहे 10 और 0 लगा दो, सिर्फ 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक। तो 1 ये हो गया, लिख लेते हैं पहले, कंप्लीट हो गया 0 0 1, पॉइंट 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 होता रहेगा। ये पॉइंट के पहले या नंबर के पहले 0 0 लगा है, उस 0 के पहले कुछ नहीं है, तो उन 0 को आप आसानी से हटा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका लिखा है 009 0089, तो ये लिखा है 9, ये लिखा है 89, 0 0 का कोई मतलब नहीं है, बस ये बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 घटाने पर, अगर घटा देंगे, दरवाजा बंद कर देगा, बंद कर दो इसको,
अगर इसको हम घटा देते हैं तो क्या होगा, 1000 x बराबर ये लिख लेंगे 1.001001 डॉट 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 डॉट, और 1 इक्वेशन क्या है, x बराबर 0.001001 डॉट 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 चलता रहेगा। लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घटाते हैं तो नीचे वाले का निशान बदल लेते हैं। ठीक, 1000 में से एक x चला जाएगा तो हो जाएगा 999x। और यहाँ पे भाई 1 में से 0 गया मतलब कुछ नहीं गया तो 1 निकलेंगे, और पॉइंट के बाद वाला आपस में समझौता कर लेता है, चला जाता है ना। तो यहाँ क्या बचा, x बराबर 1 बचा था और ये बटे में चला गया, 9 9 9 आंसर। चेक, ये आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं करना है, आराम से कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बार ब्रैकेट लगा है सिर्फ एक पे, है ना, और एक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो क्या करते हैं, माना 0.4 और 7 पे बार लगा है, सिर्फ 7 पे बार लगा है बराबर x। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं, सिर्फ बार वाला अलग बचना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ करना है। तो 0.477777 और x बराबर हो जाएगा ये, है ना, x इधर लिखो यार, माना x बराबर x लिख दिया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो x बराबर ये हो गया, 10 से गुणा कर लो दोनों साइड में, तो 10x बराबर 4.7777 हो जाएगा। 10 से गुणा किया तो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया। लैंग्वेज लिख लेना बीच में। अब क्या करेंगे, ये जब अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ रिपीटेशन वाला जो बचेगा, रिपीट हो रहा होगा, है ना, तब इक्वेशन बनाएंगे पहली। इन क्वेश्चंस में पहले तो क्या करते थे, अभी जब दोनों पे थे तो ऐसे ओपन किया और बना दिया, इसमें ऐसा नहीं करना है। इससे पहले उसको अलग करो, जो अलग है उसको अलग करो। जब कर दिया भाई अलग है, एक डिजिट अलग था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 होते तो 100 से करते। जब अलग हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 बना देगा। अच्छा 10 से इधर किया, इधर भी कर लिया, ठीक, इक्वेशन 1 बन गई। कितने डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे लगा है, तो 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगी। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, है ना, तो यहाँ 10 पहले से था, 10 से और गुणा किया तो बन गया 100x। यहाँ पे 10 से गुणा किया तो 4 था, यहाँ पे पॉइंट लगा था, यहाँ 10 से गुणा किया तो एक डिजिट राइट में और शिफ्ट हो गया, तो यहाँ 4 की जगह 47 हो गया, और 0.7777 ऐसे चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। ठीक, अब देखो भैया समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 घटाने पर, घटा दो, समीकरण 2 लिखो, 100x बराबर 47.7777 डॉट डॉट डॉट, और पहला लिखो 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस माइनस, 100 में से 10 गया 90x, और 47 में से 4 गया, कितना आएगा 43। पॉइंट के बाद वाला आपस में घट गया, 43 बचेगा, तो x बराबर हो गया 43/90। ठीक, ये हो गया आंसर। तो ये नन्हे मुन्ने क्वेश्चन थे हमारे। अब आगे हम, अच्छा इसमें क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करना, जिसे आपने किया होगा, जो लोग हमसे पढ़ते हैं उन्होंने किया होगा। क्वेश्चंस 1/7 की वैल्यू दी है, कितनी देख लेते हैं। 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857, 142857 और इस पे लगाया बार ब्रैकेट। ठीक, आपसे पूछा है बिना एक्सपेंड किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है, इनकी सबकी, लेकिन पहाड़ा नहीं लगाना है कि 7 का 20 में लगा दो, है ना, वैसे पहाड़ा नहीं लगाना है। तो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। इसमें देखो छोटा था 2/7 के लिए, क्या देखो 2/7 का मतलब होता है 2 गुणे 1/7, है ना, तो 2 का 2 हो गया, और 1/7 के वैल्यू मान लिखिए क्या
0.142857 बार, है ना। तो 2 का पहाड़ा इस पूरे में लगा लो और लंबा चौड़ा सा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर पहले में लगाते हैं तो आएगा 285714, लगा के देख लेना 285714 0 और ये बार का बार लगा रहेगा, मतलब 2 का पहाड़ा लगा है इसमें, तो ये पूरा 14 ये 28 हो गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे 2 से गुणा होकर ऐसे आ जाएगा। मतलब हमने 2/7 की वैल्यू निकाल ली, क्या किया? एक्सपेंड नहीं किया, है ना, निकाल लिया। कैसे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। अभी 3/7 निकालना होता, कैसे निकालोगे? 3/7 मतलब 3 गुणे 1/7, मतलब 3 गुणे 0.142857, है ना, और इसका गुणा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सबके आ जाएंगे। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ठीक, बस 1.3 खत्म। अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में, और कोशिश करते हैं जल्दी कराते हैं, कल ही करा देंगे। ठीक है, रोज एक क्लास करवा देंगे, मे बी पॉसिबिलिटी। आगे क्वेश्चन हमारे आएंगे कुछ संख्या रेखा वाले हैं, देखते हैं जो भी हैं करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी दोस्त लोग हैं तुम्हारे, तो उनको लिंक भेज दो, बता दो कि ये क्लासेस होती हैं, उनको एक बार पढ़ के देखें, मजा आएगा। रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा करने में, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।